जैसे सूरजमुखी सूरज के सिवा और किसी को नहीं देखता, ऐसे जब आप किसी के गहरे प्रेम में होते हैं तो आपको उसी में परमात्मा दिखाई देता है और आप परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं देखते। और जिस दिन से आपकी आँखें हर क्षण बस परमात्मा की तलाश में हों, समझ लेना जीवन सफल हो गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो प्रेम तो सूरजमुखी और सूरज जैसा ही होना चाहिए। देखिए सूरजमुखी का पौधा, उसके फूल, हमेशा सूरज की तरफ ही उसका चेहरा रहेगा। मतलब और कहीं और किसी के बारे में जो सोचे ही ना, प्रेमी के बारे में ही सोचे, प्रेमी को ही देखे, वो तो ही रियल प्रेम हुआ ना। सूरजमुखी को देखकर इससे सुंदर उदाहरण प्रेम का और कहाँ मिल सकता है। और हमारे तो इतने बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, सब ने हमें यही सिखाया, यही बताया, और हमारा हृदय शुरू से अभी तक हमें यही कहता आया कि प्रेम ही सबसे मूल्यवान है, प्रेम ही परमात्मा है। कबीरदास जी ने तो, जलालुद्दीन रूमी ने तो कितनी बार दोहराया है कि प्रेम ही परमात्मा है। और जब हम अपने मन को, अपने दिल को प्रेममय अवस्था में हमेशा नहीं रख पाए और प्रेम से ही जीवन न जिए तो हमें सत्य का अनुभव कहाँ से हो जाएगा। फिर तो हम झूठ, फरेब, अहंकार, लालच, इसी में अपना जीवन जिएंगे ना। लेकिन अगर एक बार प्रेम पूर्वक बोलने की कला आ गई, प्रेम पूर्वक चीज़ों को देखने की कला आ गई, प्रेम पूर्वक लोगों से व्यवहार करने की कला आ गई, तो हमारा पूरा जीवन प्रेममय हो जाएगा। और अपने मन, कर्म, वचन को जैसे ही आप प्रेम से ओतप्रोत कर पाते हो और आपका रास्ता और आपका गंतव्य सब कुछ प्रेममय हो जाता है, तब परमात्मा आपसे दूर रह ही नहीं सकता। जब आपका पूरा जीवन प्रेम से ओतप्रोत हो जाएगा, जो भी आप बोलोगे, जो भी आप करोगे, हर कार्य प्रेम से भरा होगा, तब आप पाओगे आप और परमात्मा में कोई अंतर ही रह नहीं जाएगा। बस अपने आप को 100% पूरी तत्परता के साथ प्रेममय जीवन जीने के लिए संकल्पित करें और प्रेम ही आप हर क्षण, हर पल, हर श्वास प्रेम से भर दो, परमात्मा खुद ही मिल जाएगा।